हेलो एवरीवन, जय माँ भारती। माय नेम इज सूरज मौर्य एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.3 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है। उससे पहले कुछ हम बेसिक बता देते हैं जो कि इसमें यूज होंगी। जैसे कि इसमें सूत्र इसमें तीन प्रयोग होंगे। पहला सूत्र है वो भी एपी के प्रथम n पदों का योग। अगर हमें किसी एपी के जो n पदों का योग ज्ञात करना है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। एस एन बराबर n बटे दो ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। या फिर हम इसे अगर हमारा यहाँ पर d का मान जैसे नहीं दिया होगा तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। s बराबर n बटे दो ब्रैकेट में a प्लस ए एन। यदि अगर हमें अंतिम पद दिया होगा तब हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरी जो हमारा सूत्र आता है उसमें बताया गया है यदि किसी एपी में अंतिम पद ए एन एल के बराबर हो, अगर अंतिम पद जो हो वो एल के बराबर हो तो हम सूत्र का प्रयोग क्या करेंगे। एस बराबर एन बटे दो ए प्लस एल। इन सूत्रों का प्रयोग आपको सुविस्तार पूर्वक क्वेश्चनों में मिलेगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर कौन सा हमारा सूत्र प्रयोग होगा। आइए सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन। तो उससे पहले बता दें कि हम इस वीडियो में पहला क्वेश्चन कितने भी हमारे आंसर्स मतलब क्वेश्चंस हैं उनके हम उन्हें सॉल्व करेंगे और जो दूसरा है उसे उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, इन श्रेणियों में इनका योग ज्ञात करना है। और जैसे कि अभी बताए थे हमने तीनों सूत्र में से हमारा जो इस क्वेश्चन में सूत्र प्रयोग होगा एस एन बराबर एन बटे दो ब्रैकेट में दो ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर दिया ये क्या है उसके आधार पर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ a बराबर यानी कि प्रथम पद कितना दिया हुआ है 2। अब इसमें हमें d यानी कि समांतर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरे पद से हम पहले पद को घटा देंगे। तो दूसरा पद क्या है 7, पहला पद क्या है 2। तो 7 माइनस 2 यानी कि बराबर के 5। तो हमें केवल इसमें है दो चीज़ों की जरूरत है जिसके आधार पर हम निकालेंगे। और हमें n पदों का योग ज्ञान यानी कि n जो है n बराबर कितना है हमारा 10 है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि 10 पदों तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ n हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो एस एन जहाँ पर n होगा हम क्या करेंगे 10 रख देंगे। तो 10 यहाँ पर 10 पदों तक ज्ञात करना, टोटल जितना भी मान होगा उनका। तो यहाँ n हमारा कितना है, n हमारा 10 बटे 2 हो जाएगा। और ये ब्रैकेट में 2 गुणे a कितना है 2 है तो 2 प्लस n हमारा 10 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है 5 है। तो यहाँ पर हो जाएगा s 10 बराबर ये एस दिया 2 पंचे 10 हो जाएगा यानी कि 5 ब्रैकेट में 2 दूनी 4 प्लस 10 से 1 के बचे 9 और 9 बचे होते हैं 45, ये 45। तो एस 10 बराबर कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4 और 45 हो जाएंगे 49। और इसके बाद और हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एस 10 बराबर 245। तो इसकी गुणा करने पर हमें 5 और 49 की गुणा करने पर हमारा क्या आया 245। तो यहाँ तक 10 पदों का योग जो है वो कितना है 245 है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है माइनस के 37 कमा माइनस के 33 कमा माइनस के 32 डॉट 12 पदों तक, इनके हमें 12 पदों तक श्रेणी में क्या करना है, इनका योग ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर कितना है माइनस के 37 और फिर d बराबर कितना हो जाएगा d माइनस के 33 से माइनस के कर देंगे 37। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 बराबर है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 37 से हमारे 33 जाएंगे तो यहाँ हमारा 4 हो जाएगा यानी कि d बराबर कितना हो गया 4। तो हम सीधे 4 यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है 12वें पदे तक। तो n बराबर कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 12 पदों तक ज्ञात करना है तो यहाँ पर S12 लिख सकते हैं। जैसे कि भी पिछले क्वेश्चन में हमने S12 नहीं लिखा था, चाहे आप लिख लीजिए या नहीं लिख लीजिए क्योंकि हमें 12 पदों तक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर S12 बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र क्या था हमारा एस एन बराबर n बटे 2 ये ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी।
तो जो हमारे पिछले प्रश्नावली में जो हमारा सूत्र था वो तो आपको याद ही हो गया और इसे भी आप याद कर लीजिए, जिससे कि आपको जो क्वेश्चंस लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर याद करते हैं, तो एस एन की जगह पर क्या कर देंगे 12 लिख देंगे, बराबर ये हमारा एस एन छोटा यहाँ पर एस 12 हो गया। ओके, यहाँ पर एन कितना है हमारा, एन है 12/2, 2 गुणे ए हमारा कितना है, ए हमारा -37 प्लस एन हमारा है 12-1 इंटू डी हमारा कितना है, डी दिया हुआ है 4। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, तो एस 12 बराबर 2 एकम 2, 2 छंग 12 यानी कि 6। यहाँ पर हो जाएगा 2 की गुणा 37 से करने पर तो हो जाएगा 2 7 14 के 4 लगे 1 2 3 6 1 7, वो भी -74 प्लस 12 से 1 ये बचे 11, 11 की 4 से गुणा हुई तो यहाँ पर होगी 11 × 44। तो यहाँ पर हो जाएगा एस 12 बराबर 6। इसके बाद इसको घटा देंगे, तो यहाँ पर 4 से 4 जाएगा 0 और 4 से ये जाएगा 7 से 4 जाएगा तो हमारा बचेगा 3 और 3 का 30 का बचेगा -30 बचेगा। तो यहाँ एस 12 क्या हो जाएगा, एस 12 बराबर 6 3 18 और 0 का ये 0 तो -3 हो जाएंगे 180। तो यहाँ 12 पदों तक क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 0.6, 1.7, 2.8 डेश 100 पदों तक, इनका 100 पदों तक हमें क्या करते हैं, योग ज्ञात करना है। सॉल्व करते हैं उसी प्रकार जिस प्रकार अभी याद किया। ए बराबर क्या हो जाएगा 0.6, उसके बाद डी बराबर कितना हो जाएगा 1.7 से जब 0.6 जाएगा तो हमारा बचेगा 1.1। एन बराबर कितना है 100 पदों तक, तो यानी कि एस एन हमें ज्ञात करना है, यानी कि इनका योग। सूत्र के आधार पर रखेंगे, तो सूत्र हम नहीं लिखेंगे फिर सीधे सीधे रखेंगे। तो एस 100 बराबर 100/2 और ये हो जाएगा ब्रैकेट में 2 गुणे ए हमारा है 0.6 तो 0.6 हो जाएगा, सॉरी, और उसके बाद ये हो जाएगा प्लस का निशान। एन हमारा कितना है, एन है 100 -1 इंटू डी हमारा है 1.1, तो यहाँ पर 1.1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एस 100 बराबर 2 एकम 2, 2 पंजे 50 यानी कि 50। यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी कि 12 जो होगा हमारा वो कितना होगा 1.2, फिर प्लस ये 100 से 1 जाएंगे बच्चे 99 और 99 की गुणा जब हमारी 1.1 से होगी तो 108.9 और सॉल्व करते हैं तो एस 100 बराबर हो जाएगा 50 और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 यानी कि 9 और 10 11 11 के 1 पॉइंट लगा इधर आया तो ये 1, ये हो जाएगा 1 और 8 9 और 9 और 1 10 के 0 लगे 1, ये हो जाएगा 1 यानी कि 110.1। इसके बाद और सॉल्व करते हैं तो एस 0 बराबर 50 की गुणा अंदर से हो जाएगी तो ये हमारा मान आके आएगा 5505.0। तो ये जो हमारा 100 पदों तक योग था वो कितना आया 5505 आया। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है 1/15, 1/12, 1/10 11 पदों तक ज्ञात करना है हमें। तो सॉल्व करते हैं इसे, बहुत इजी है ये भी, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर ए प्रथम पद क्या है 1/15, डी हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दूसरे पद से पहले पद को माइनस कर देना। अब यहाँ पर आपने गणित के नियम को पढ़ा होगा, जब तक हर नहीं बराबर होंगे तब तक हम क्या करें घटा नहीं सकते। तो हम हर बराबर करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऐसी कोई संख्या लेनी है जो कि दोनों को पहाड़ी में आए। तो 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 60 लिखेंगे। 12 पंचे 60 होता है और 15 चक्कू 60। तो यहाँ पर ये डी का मान निकल के क्या आ जाएगा 1/60। ओके, तो हम क्या करेंगे सीधे इसको यहीं पर लिख देते हैं 1/60। तो जो डी का मान निकल के आया वो कितना है 1/60 है। अब हमें ज्ञात करना है इन बराबर पहले 11 पद ज्ञात करना है और S11 यानी कि 11वें पदों का योग ज्ञात करना है।
तो हमारा सूत्र क्या था, सूत्र था हमारा एस एन बराबर एन बटे दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मानो को रखते हैं ये, तो यहाँ पर एस एन हमारा कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं, तो सॉरी यहाँ पर एस 11 हो जाएगा बराबर एन, तो एन हमारा है 11/2, ये हो जाएगा 2 गुणे ए हमारा कितना दिया है 1/15 प्लस एन 11 माइनस ए इंटू डी हमारा दिया है 1/60। सॉरी इसको ब्रैकेट नहीं करना है, हाँ ये सॉरी हम भूल गए थे। अब इसके बाद क्या करना है, ये हो जाएगा S11 बराबर 11/2, क्योंकि हम इसको 11 को काट नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15, ये 15 का 15 होगा, और जो ये हो जाएगा 2/15। ओके, फिर प्लस का निशान, 11 से 1 के बचे 10, 10 की यहाँ पर हो जाएगा 10 से कम 10, और ये नीचे 60, 0 0 गया 0 0 यानी कि 1/6 आया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा S11 बराबर 11/2, और यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा कितना बचा है 1/6, और यहाँ पर कितना है 15। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है जो कि दोनों में आए, तो 15 दूनी 30 और 6 पंजे 30, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 30 का हल ले लें। तो ये हो जाएगा यहाँ 15 दूनी 30 यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा, और प्लस के 6 पंजे 30, तो S11 बराबर क्या हो जाएगा 11/2, और ये हो जाएगा हमारा 5 4 9 यानी कि गुणे के 9/30। तो यहाँ पर ये हो जाएगा S11 बराबर 11 9 या 99 बटे ये हो जाएगा तो 7। तो जो हमारा मान निकल के आया 99/60। चाहे तो और भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 3 9 3 दूनी 6 यानी कि 20, तो इसका मान क्या आया 33/20। आइए सॉल्व करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, नीचे दिए हुए योगफलों की मतलब को ज्ञात कीजिए। तो यानी सवाल जैसे दिया हुआ है 7 + 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डेश प्लस 84, तो हमें इनका योगफल ज्ञात करना है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था साफ साफ बताया था इतने पदों तक हमें ज्ञात करना है, यानी कि इनको कितने पदों तक ज्ञात करना है, परंतु यहाँ पर हमें n पद जो है जिसके जरिए हम क्या ज्ञात करते थे योगफल ज्ञात करते थे, वो हमें नहीं दिया हुआ है कि इसमें कितने पद हैं जिनके अगर हमें पदों की संख्या पता चल जाए कि इसमें इतने पद हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें योगफल ज्ञात कर सकते हैं सिंपल तरीके से, जिस प्रकार अभी पिछले जो क्वेश्चन थे जो कि 1 के थे उन्हें ज्ञात कर, उसी प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर हमें पहले n की जरूरत है, तो आइए n को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर a बराबर कितना दिया हुआ 7, d बराबर कितना हो जाएगा दूसरे पद से 10 सही 1/2 माइनस के 7। अब यहाँ पर आप पहले क्या करेंगे 10 की गुणा 10 दूनी 20 है 20 और 20 सही 20/2 हो जाएगा। ऐसे आप कहेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, हम सीधे इजी बताते हैं कैसे करना है आपको। ये क्या करना है 1/2 है, इसको एक साइड में रख लीजिए। ओके, यहाँ बचा कितना 10 और ये 7, 10 से 7 गए तो कितने बचे 3, यहाँ पर 3 लिख दिए। अब हमको केवल 7 ही घटाना था, तो हम सिंपली 10 से घटा दिया था। अब ये 1/2 है, 1/2 को यहाँ पर लिख देंगे, बस सिंपल, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर क्या आया 3/2, तो हम क्या करेंगे ज़्यादा जगह की जरूरत है, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहीं पर सीधे लिख देते 3 से 1/2। ओके, फिर यहाँ पर L हमें क्या दिया हुआ है L बराबर 84, क्योंकि लास्ट पद दिया हुआ है, आखिरी अंतिम पद दिया हुआ है, जिसे हम L से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे n पदों के जानने के लिए, तो यहाँ पर लिख लेंगे n पदों को ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर सूत्र हमने अभी जो पिछली प्रश्नावली थी उसमें हल किया था, L बराबर a + n-1 इंटू डी। तो उसी प्रश्नावली से हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 84 बराबर a हमारा कितना दिया हुआ है 7 प्लस n हमें पता नहीं, तो n-1 इंटू डी। डी हमारा दिया हुआ है 3 सही 1/2, तो ये हो जाएगा 84 माइनस के 7 बराबर n-1 इंटू 2 3 6 और 1
7/2 इसको सिंपली लिख सकते हैं। चाहे आप यहीं पर डायरेक्टली पहले लिख देते हैं 7/2 तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। अब क्या कहेंगे 84 से हम 7 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा 77 बराबर ये जगह n-1 और इंटू 7/। अब क्या करेंगे 7/2 को इधर भेज देंगे तो ये क्या होगा, जो बटे का है वो गुणे में चले जाएगा और जो ऊपर है संख्या वो क्या हो जाएगी, भाग में आ जाएगी। तो 77 गुणे 2/7 हो जाएगी बराबर ये n-1 बचा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7 यानी कि 11 दूनी 22 बराबर n-1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 और उसके बाद इधर से पक्षांतर 1 होगा तो प्लस के 1 बराबर n हो जाएगा। तो इसलिए n बराबर कितना निकला 23। तो इसमें टोटल पद कितने हैं 23। अब इसके जरिए जहाँ पर n निकल के आ गया हमारा मान है तो हम क्या ज्ञात कर लेंगे, अब इनका योग ज्ञात कर लेंगे। सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे योगफल जानने के लिए। तो जैसे कि हमें n पता चल गया कि 23 हैं और जो कितने पदों तक हमें योगफल ज्ञात करना है तो 23 पदों तक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर योग जानने के लिए जानने के लिए लिख लेना। अब क्या यहाँ पर सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे S23 बराबर n/2। तो n कितना है 23 केवल है और ये बचे 2 और इसके ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा ये 2 गुणे a हमारा कितना है 7 और प्लस के n हमारा कितना है n है 23 माइनस 1 इंटू d हमारा कितना है 7/2। ये हो जाएगा, तो ये बराबर कैसे ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा S23 बराबर 23/2 और 2 से 14 प्लस 23 से 1 जाएगा 22। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 गुणे 7 और बटे 2 हो जाएगा। तो सिंपली हम काट लेंगे 2 एकम 2 2 एकम 2 यानी कि 11 यहाँ पर बचा और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा S23 बराबर 23/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 और प्लस 11 से 77 तो ये 77 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा S23 बराबर 23/2 और ये ब्रैकेट है 77 और 14 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 4 11 के 1 हाथ से लगे 1 7 1 8 और ये 9 यानी कि हमारे अंक कितने हैं 91। अब क्या करेंगे इसकी गुणा कर देंगे तो सिंपली हमारा मान निकल के आएगा 2093 ओके बटे 2। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 2 एकम 2 ये 0 को 0 2 चौके 8 और ये हो जाएगा 2 छंग 12.25 10 यानी कि S23 का मान निकल के आया यानी कि 23 पदों का योग आया ये हो जाएगा 1046.5 या फिर इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं S23 बराबर 1046 1/2। तो 1/2 का मतलब भी होता है आधा और 0.5 का जैसे कि 0.5 लिखा है इसका मतलब भी हमारा होता है आधा ही। तो देख सकते हैं बहुत इजी क्वेश्चन था, केवल इसमें आपको n के पद निकालने होते थे और उसके बाद सॉल्व होता चला जाएगा आपको क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए सॉल्व करते हैं जो कि हमारा तीसरा सवाल। यहाँ पर दिया है 34 प्लस 32 प्लस 30 और प्लस प्लस 10 यानी कि पहले हम उसी प्रकार हल करेंगे जिस प्रकार अभी हमने किया है। तो यहाँ पे पहला प्रथम पद क्या है 34 डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से द्वितीय पद से प्रथम पद को घटा देंगे तो यहाँ 32 माइनस 34 बराबर क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं, केवल आपको समझाने के लिए लिख देते हैं। चाहे तो आप सीधे घटा दीजिए 34 से 32 घटाएंगे तो बचेगा 2 और वो भी खाएगा माइनस का। फिर उसके बाद हमारा जो L बराबर कितना दिया हुआ है ये 10 दिया हुआ है। तो आइए n पदों को निकालते हैं। तो L बराबर यहाँ पर लिख देना आप n पदों को ज्ञात करने के लिए n-1 इंटू डी। तो L हमारा है 10 बराबर a हमारा है 34 प्लस n को ज्ञात करना n-1 इंटू डी हमारा कितना दिया है -2। तो यहाँ पर 10 इसको 34 को पक्षांतर करेंगे तो -34
ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू माइनस के 2। यहाँ 34 से 10 जाएंगे तो माइनस के 24 बचेगा बराबर n माइनस वन इंटू माइनस के 2। अब क्या कहते हैं, यहाँ पर गुणे में यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस के 24/2 बराबर n माइनस वन केवल बचेगा। तो दो ये माइनस का 2 था तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 यानी कि 12। तो यहाँ पर सिंपली हम लिख देंगे n बराबर ये एक जो है 75 होगा। यहाँ पर हमारा बचा था 12 और माइनस का 1 था तो इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा 13। तो जो n का मान निकल के आया वो हमारा कितना है 13 है। तो इस प्रकार हमने n का मान ज्ञात कर लिया है और आइए ज्ञात करते हैं इसका योग। तो हमने n पद ज्ञात कर लिया है यानी कि n पद कहता है 13। तो 13 पदों तक हमको ज्ञात करना है क्या योग। तो s 13 बराबर यहाँ पर भी आप लिख लेना कि योगफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हो जाएगा n हमारा n/2 होता था सूत्र में, तो यहाँ पर 13/2 हो जाएगा। हम सीधे ही हल करते कर रहे हैं। 2 गुणे 34 ये हो जाएगा प्लस n हमारा कितना है 13 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है, डी है हमारा माइनस के 2। तो यहाँ पर s 13 बराबर कितना हो जाएगा 13/2 और 34 की गुणा 2 से हो जाएगी तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 यानी कि 68 प्लस 13 से एक क्या बचे 12, 12 की गुणा 2 से हुए तो ये हो जाएगा माइनस के 24। तो यहाँ पर ये मान कर क्या आएगा s 13 बराबर 13/2 और यहाँ 68 से जब हमारे 24 जाएंगे तो 8 से 4 गए बचे तो ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, नहीं हम गुणे में सीधे कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर 8 से 4 जाएंगे बचेंगे 4 और 6 से 2 जाएंगे बचेंगे 4, वो भी हमारे प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस के ज़्यादा हैं। यहाँ से काट लेंगे 2 कम 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 यानी कि s 13 बराबर 13 गुणे 22। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 दूनी 26 के 6, यहाँ से लगे 2 13 दूनी 26 27 28 यानी कि हमारा जो मान निकल के आया है वो है 286। आइए थर्ड सवाल को हल करते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है उसका लास्ट क्वेश्चन ये है। तो जैसे कि दिया वो माइनस के 5 प्लस ब्रैकेट में माइनस के 8 प्लस ब्रैकेट में माइनस के 11 प्लस ब्रैकेट में माइनस के 230। तो ये सॉल्व करते हैं। चाहे तो आप क्या कर लीजिए इनको पहले सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के लिए माइनस के 5 हो जाएंगे प्लस माइनस के 8 हो जाएंगे, ये माइनस के 11 हो जाएगा और प्लस के ये प्लस के ये माइनस का हो जाएगा 230। परंतु अगर चाहे तो आप सीधे ही हल कर सकते हैं क्योंकि मान जो हम रखेंगे वो हमारे माइनस में हमेशा होंगे। तो क्या करेंगे सीधे हम इसको नहीं लिखेंगे, हम सीधे ही हल करते चलेंगे। तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 5, d बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 8 से प्रथम पद को घटाना होता है तो यहाँ माइनस का लिखा है तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 5 बराबर 8 से 5 के बचे 3, वो भी हमारे माइनस के 3 है, ध्यान रखना। डी हमें ज्ञात हो गया और एल बराबर कितना दिया गया है माइनस के 230। हमें ज्ञात करना है एन बराबर ज्ञात करना है। तो एल बराबर ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर डी है तो एल है माइनस के 230 बराबर ए हमारा दिया हुआ है माइनस के 5 प्लस एन हमें ज्ञात करना है n माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना दिया हुआ है डी माइनस के 3। तो इसका पक्षांतर होगा माइनस के 230, ये प्लस का 5 हो जाएगा बराबर ये n माइनस 1 इंटू माइनस के 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 230 से जब हमारे 5 जाएंगे तो माइनस के 225 बचेंगे बराबर ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू माइनस के 3। चाहे तो आप क्या कर दीजिए 3 की गुणा n से कर लीजिए, फिर 1 की गुणा 3 की गुणा 1 से कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व कीजिए। चाहे तो आप सीधे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 गुणे में है और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा तो माइनस के 225 बटे ये हो जाएगा माइनस के 3। चाहे तो आप इसको माइनस को यहाँ पर लाएं या फिर इसके साथ ऐड कर दें तभी इतना ही होगा।
फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर n माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 बचे 15 यानी कि 75 बराबर n माइनस 1। तो यहाँ पे इधर आ जाएगा एक, तो यहाँ पर हो जाएगा 76 बराबर n, यानी n का जो मान निकल के आया हमारा है वो कितना है 76। अब n का मान निकल के आ गया है तो हमें या योगफल ज्ञात करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने n का मान ज्ञात कर लिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे योगफल ज्ञात करने के लिए। तो ये 76 बराबर 76/2 ब्रैकेट में 2 गुणे -5 और प्लस 76 माइनस 1 इंटू -3। यहाँ पर हो जाएगा 2 1 2 2 3 6 और 2 8 16 यानी कि 38 यहाँ पर आया। और तो इसको लिख लेते हैं S76 बराबर 38, 2 5 10 माइनस का 10 हो जाएगा, और ये प्लस के यहाँ पर हो जाएगा 76 से 1 गया तो बचे 75, और 75 गिरा हम क्या करेंगे 3 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 15 के 5 हासिल लगे 1, 3 सत्ते 21 21 1 22 यानी कि 225। 225 कहाँ का है क्या माइनस का, तो यहाँ पर चिन्ह क्या आ जाएगा माइनस के 225, यहाँ पर 225 हो गया। अब क्या करेंगे सीधे ही सॉल्व करते चलेंगे, तो यहाँ पर ये मान हमारा हो जाएगा S76 बराबर 38, ये 38 लिखा है देख लीजिए आपको दिख रहा 38। ओके, यहाँ पर ये माइनस के 10 है माइनस के 225, तो माइनस के 10 और माइनस के 225 जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा गुणे में माइनस के 235। ओके, ये 235 हो गए। अब क्या करेंगे इनकी गुणा सिंपली कर देंगे और मान हमारा आ जाएगा। तो S76 बराबर माइनस के 8930। तो इस प्रकार फाइनली हमने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो था उनके जितने भी पार्ट थे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।